बिहार में मंत्रिमंडल गठन पर फॉर्मूला तय हो गया है। सोर्सेस बता रहे हैं कि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला है। बीजेपी के 15 से 16 मंत्री हो सकते हैं, जेडीयू के 14 मंत्री हो सकते हैं, चिराग की पार्टी से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं, आरएलएम से 1 मंत्री बनाया जा सकता है और मांझी की पार्टी हम से भी 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के 15 से 16 मंत्री हो सकते हैं और फॉर्मूला क्या है कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री का ये फॉर्मूला है। ऐसे में आरएलएम से 1, बीजेपी से 15 से 16, जेडीयू से 14 और एलजेपी रामविलास पार्टी यानी चिराग की पार्टी से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। दो जगह से सही है। जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी वहां से उनकी पत्नी विधायक बन गई तो उनका मंत्री बनना तय है, और यहाँ पे जीतन राम मांझी के यहाँ से उनका बेटा या बहू वो विधायक बनेंगे। तो घर ही में है, घर ही में सब है, तो वही रहना। इतने नाम आप याद दिलाएंगे फिर भी भूल ही जाएंगे, क्योंकि घर के बहुत सारे लोग फिर कुछ नाम आप छोड़ देंगे, वो कहेंगे अभी हम भी हैं तो घर के ही। ये मुख्यमंत्री के साथ लेकिन विजय जी ये तो अपने आप में बहुत अजूबा। ये सिर्फ बिहार में ही हो सकता है कि पति अपनी पत्नी को सिंबल दे, ये और कहीं नहीं दिखाई दिया है। क्यों, महाराष्ट्र में भी तो हुआ अजित पवार ने पत्नी को राज्यसभा भेजा। अजित पवार ने राज्यसभा में भेजा था ना। समीर जी हर का काट रखे रहते हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि हैरान था कि ये अजित पवार जी का नाम लिया। वैसे भी क्या है, अखिलेश जी ने डिम्पल जी को बनाया, लोकसभा में भेजा नहीं, खड़ा करवाया था लेकिन सिंबल देने नहीं गए थे। यहाँ तो सिंबल बजाता पति पत्नी को दे रहा है सिंबल। अजित पवार जी को याद कर लिया। मेरे को उससे मतलब 15 सेकंड पहले 20 सेकंड पहले याद आए थे जब आपने जेलेंस्की को 900 करोड़ रुपए मामले में इस्तीफा देने की बात कर ली। नहीं, छोटी छोटी बातों पर आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर एक बार फिर से बता देते हैं। वहाँ हो जाती है, हमारे यहाँ होती नहीं है। तो लॉटरी किस किस की लग रही है ये तो देखिए, एक एक करके जब नाम सामने आएंगे वो पता चलेगा। लेकिन मंत्रिमंडल के गठन का फॉर्मूला क्या होगा ये हम आपको बता रहे हैं। 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का ये फॉर्मूला है। बीजेपी के 15 से 16 मंत्री हो सकते हैं। हर्षवर्धन जी, नाम पूछना शुरू करूं क्या? कौन कौन हो सकता है मंत्री? कुछ नाम तो आपके भी उंगलियों पर होंगे, टिप्स पर होंगे। नहीं, देखिए हमको लगा कि आपने कहा कि कुछ तो आपके भी आदमी होंगे, वही मुझे लगा कि कुछ उनके भी आदमी यार में तो रागी जी के नाम उंगलियों पर टिप्स पर होंगे। मैं फिर से बोल देती हूँ। बता नहीं रहे रागी जी, अब तक उनको 2-3 मैसेज फोन आए हैं। नहीं बता नहीं रहे हैं। नहीं, आप गलत बता रहे हैं। रागी जी ने कुछ मैसेज किए हैं पार्टी लीडरशिप को। कौन कौन होंगे? देखिए मुझे लगता है कि ज्यादातर ऐसी हैसियत होती नहीं किया जाएगा, लेकिन कई ऐसे जो मंत्रालय थे उनमें चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसमें परफॉर्मेंस को लेकर समस्या थी। उसको लेकर रिपोर्ट पहले से ही पार्टी के पास है, और जो जातीय सामाजिक समीकरण है वो सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा। मुझे नहीं लगता है एक उप मुख्यमंत्री के ऊपर थोड़ी मुश्किल है, भले ही उनको भी कह दिए थे अमित शाह जी बड़ा आदमी बनाएंगे, नहीं बन रहे, लगता है कि वो नहीं बनेंगे।